हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम फन करते हैं एक कहानी के साथ में। ये कहानी है एक दादी की, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स हाथ से बना हुआ चित्र। लिखा किसने है? खुशवंत सिंह ने इस कहानी को लिखा है और अपनी दादी के बारे में हम सबको बताया है, क्योंकि खुशवंत सिंह ने खुद इस बारे में, अपनी दादी के बारे में हम सबको बतलाया है। इसलिए इस कहानी के राइटर, ऑथर और नैरेटर सब खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह was an Indian author. He was also a lawyer, journalist, politician and diplomat. उनकी जो मेन थीम्स उनकी राइटिंग्स और क्रिएशंस में रहती हैं वो हैं पॉलिटिक्स, राजनीति, टेररिज्म, पार्टीशन एंड कम्युनल राइट्स। ये इस प्रकार की जो थीम्स हैं, इसी के साथ में उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं से भरी हुई ये एक कहानी है। चलिए आपको बतलाते हैं, हमने पॉइंट्स में इस स्टोरी को बांट के आपको समझाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग करते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी ओल्ड वुमेन। लेखक की जो दादी थी वो बहुत बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी महिला थी। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट शी कुड एवर हैव बीन यंग, प्रिटी एंड हैड इवन अ हस्बैंड। कि वो इतनी बूढ़ी दिखाई देती थी दैट शी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रिटी, कि ऐसा माना ही नहीं जा सकता था कि कभी वो जवान रही होगी, कभी वो सुंदर रही होगी। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और ऐसा भी नहीं माना जा सकता था कि उनका कभी कोई पति रहा होगा। लेकिन ऑथर के ग्रैंडफादर थे। उनके बारे में हमें बतलाया गया है कि जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे, हुज पोर्ट्रेट हंग इन द ड्राइंग रूम, उनका पोर्ट्रेट, उनका हाथ से बना हुआ चित्र ड्राइंग रूम में, बैठक में लगा हुआ था। ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड इन दैट पोर्ट्रेट। उस पोर्ट्रेट में वो बहुत बूढ़े दिखाई देते थे, इतने बूढ़े दिखाई देते थे दैट ही कुडंट हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, के ऐसा हम मान ही नहीं सकते थे कि कभी भाई उनकी कोई पत्नी और बच्चे हो सकते थे। उनके क्या हो सकते थे? केवल क्या हो सकते थे? ओनली ही कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनके तो केवल बहुत सारे पोते पोतियां हो सकते थे, वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हो सकते थे। और वो अब क्या थे? ग्रैंडफादर वो अब डेड थे, वो मर चुके थे। तो ड्राइंग रूम में उनकी जो फोटो है वो लगाई हुई थी। थोड़ा सा हम आपको ऑथर की दादी के बारे में और बतला देते हैं कि वो कैसे दिखते थे। द ऑथर्स ग्रैंडमदर्स फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स मीन्स झुर्रियां, क्रिस क्रॉस ताना बाना। लेखक की दादी का जो चेहरा था वो झुर्रियों का ताना बाना था, यानी कि पूरे चेहरे पर झुर्रियां भरी हुई थी। सिल्वर लॉक्स, चांदी के रंग के जैसे उनके जो बाल हैं जिनको लट बोलते हैं, वो चांदी के रंग जैसी, यानी कि सफेद रंग की उनकी लॉक्स थी। स्टूप इन हर बैक टू बैलेंस, हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। स्टूप मीन्स कुबड़, उनकी कमर में कुबड़ था और इस प्रकार से एक हाथ अपनी कमर पर लगाकर उन्हें अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलना पड़ता था। शी ऑलवेज वोर स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स। हमेशा वो बेदाग, स्वच्छ, साफ, सफेद रंग के कपड़े पहना करती थी। शी ऑलवेज केप्ट टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मीन्स माला, बीड्स मन के। हमेशा अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों पे अपनी माला के मन के वो जपती रहती थी। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर्स। एंड हर लिप्स ऑलवेज, यू कैन से कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर्स। और हमेशा मन में वो अपनी प्रार्थनाएं करती रहती थी। इसके साथ में हम आपको बतलाएंगे 3 फेजेस, 3 अलग अलग समय,
3 अलग अलग समय के टाइम के फेजेस हैं जिनमें ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर का जो रिलेशन था वो चेंज हुआ। कैसे हुआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट फेज हो गया इन द विलेज। विलेज में क्या था, द ऑथर लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर। गांव में लेखक अपनी दादी के पास, अपनी दादी के साथ में रहते थे। हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू द सिटी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं लेखक के, वो शहर में गए थे। अब वो लेखक जो हैं अपनी दादी के साथ में गांव में रहते थे। दादी क्या करती थी, द ग्रैंड मदर woke the author up for school and prepared him for school। तो दादी सुबह बड़े प्यार से ऑथर को जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर स्कूल। आप ऐसे भी कह सकते हैं बोथ ऑफ देम वुड लीव फॉर स्कूल। ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो दोनों के दोनों, दादी पोता, लेखक और उनकी दादी, वो स्कूल के लिए चले जाते थे। और वो विलेज डॉग्स जो होते थे, गांव के कुत्तों के लिए स्टेल मींस बासी चपातीज लेकर जाते थे और वो उनको खिलाया करते थे। विलेज के बारे में ही कि विलेज में जो ऑथर हैं उनका स्कूल कैसा था, उस बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शंस आपको दे देते हैं। द विलेज स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। गांव में जो लेखक का स्कूल था वो मंदिर के साथ में सटा हुआ था, अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था। वहां पर क्या होता था, द प्रिस्ट टोट द चिल्ड्रन अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। तो सुबह की जाने वाली प्रार्थनाएं और अल्फाबेट्स जो हैं वो वहां पर जो पुजारी होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे। अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर, ये आप याद रखेंगे। अब क्या था कि दोनों दादी और पोता वहां मंदिर में अपने अपने काम में बिजी रहते थे। वाइल द ऑथर स्टडीड इन द वेरांडा। जब लेखक बरामदे में बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे, हिज ग्रैंड मदर सेट, यू कैन से यूज टू सिट इनसाइड, हिज ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो दादी अंदर बैठकर अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका पाठ किया करती थी, उनका अध्ययन किया करती थी। एंड आफ्टर स्कूल, जब स्कूल खत्म हो जाता, जब स्कूल से छुट्टी हो जाती, दे वुड गो बैक होम एंड दे वुड फीड द विलेज डॉग्स। तो वो वापिस अपने घर आ जाते थे और घर आते हुए विलेज डॉग्स को वो जो स्टेल चपाती से लेकर आते थे, बासी रोटियां लेकर आते थे, उनसे वो रोटियां जो है कुत्तों को खिला दिया करते थे। इसके बाद में वो दोनों जो ऑथर हैं और उनकी ग्रैंड मदर हैं वो सिटी में चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जो है ऑथर चले जाते हैं। सिटी में जाने के बाद क्या हुआ, ये फेज 2 है, दादी और पोते के रिलेशन का सेकेंड फेज है। सिटी में जाने के बाद द ऑथर वॉज सेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेखक को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया। अब वहां पे क्योंकि डॉग्स नहीं थे, सो द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, और यू कैन से टुक टू फीड द स्पैरोज। कुत्ते नहीं थे तो दादी ने वहां शहर में जो चिड़िया होती हैं उनको खाना खिलाना, टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना खिलाना शुरू कर दिया। नाउ देयर द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते। दादी भी गांव छोड़ के शहर गई थी। पहली बात तो कि वो बुजुर्ग लोगों को विशेषकर एडजस्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह, पूरा जीवन उन्होंने गांव में बिताया था, उस वजह से दिक्कत होती है। फिर और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जिस वजह से वो हैप्पी नहीं रह पाते, अनहैप्पी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो भी अनहैप्पी थी। कि सबसे पहली बात थी, शी हेटेड म्यूजिक। शी सेड दैट म्यूजिक वॉज मेंट फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। पहली बात तो उनको जब ये पता लगा कि लेखक जो हैं, ऑथर वॉज लर्निंग म्यूजिक और लिसनिंग म्यूजिक इन द स्कूल, के लेखक को जो है स्कूल में म्यूजिक सुनना पड़ता था, सीखना पड़ता था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुई। और एक और बात उनके रिलेशन में यहां पर जब सिटी में जाने के बाद आई, क्योंकि यहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था, सो द ग्रैंड मदर
couldn't help him, you can say couldn't help the author in his homework. दादी अपने पोते के होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती थी, मदद नहीं कर पाती थी. और यहां शहर में you can say the grandmother rarely talked to him. दादी कभी कभार ही अपने पोते से, लेखक से, ऑथर से बात किया करती थी. थर्ड फेज जो है हमारा जब स्टार्ट होता है, ये तब हुआ जब शहर में जाने के बाद. फर्स्ट फेज था जब वो विलेज में रहते थे. सेकंड हुआ जब वो सिटी में चले गए. अब सिटी में जाने के बाद भी थर्ड फेज स्टार्ट होता है. कब होता है? व्हेन द ऑथर वाज सेंट टू द यूनिवर्सिटी. जब लेखक को विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा गया. वो बड़े हो जाते हैं, ऑथर जवान हो जाते हैं. सो ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम. लेखक को एक अलग कमरा दिया गया. अब दादी क्या करती थी? शी केप्ट ऑन स्पिनिंग व्हील. अपना चरखा काटती रहती थी. शी केप्ट ऑन रिसाइटिंग प्रेयर्स. अपनी प्रार्थनाएं वो जो अपनी माला के मनकों से करती रहती थी. एंड उनका जो दोपहर का आफ्टरनून टाइम जो होता था वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर, सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था. व्हेन शी यूज्ड टू थ्रो लिटिल बिट्स ऑफ ब्रेड्स. छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेड के, रोटी के वो चिड़िया को खिलाती थी. और जो स्पैरोज होती थी, स्पैरोज केम इन हंड्रेड्स. वो हजारों की संख्या में आ जाती थी. एंड द स्पैरोज पर्स्ड ऑन लेग्स एंड हर शोल्डर्स. तो चिड़िया आकर दादी के पैरों पर और उनके कंधों पर चढ़ जाती थी, बैठ जाया करती थी. तो ये दादी का दोपहर में जब वो चिड़िया को खाना खिलाती थी, हैप्पीएस्ट हाफ आवर, सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था. चलिए, यहां तक भी बात नहीं बनी. यहां रिलेशन क्या आया कि जो दादी और पोते हैं वो अलग अलग कमरे में रहने लग गए थे. एक ही घर में रहने लग गए थे लेकिन अलग अलग कमरे में रहने लग गए थे. तो रिलेशन में जो है उनके और गैप यहां पर आप कह सकते हैं आ गया था. अब क्या हुआ? और थोड़ा सा चेंज आ जाता है. द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज फॉर 5 years. 5 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए लेखक को विदेश जाना पड़ता है. अब जो वो वहां पर लेखक जाते हैं तो ग्रैंड मदर केम टू द रेलवे स्टेशन विद द ऑथर. तो वो दादी अपने पोते के साथ, ऑथर के साथ रेलवे स्टेशन तक जाती हैं. शी डिडंट शो एनी इमोशन. वो कोई भावना नहीं दिखाती है. और उनकी जो फिंगर्स हैं, दादी की फिंगर्स वर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. अपनी माला की जो मनके हैं उनको उनकी उंगलियां जप रही थी. हर लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग. शी वॉज प्रेइंग. वो प्रार्थना कर रही थी. उनके होठ लगातार हिल रहे थे. और लास्ट में जब ऑथर जाने लगते हैं, शी किस्ड द ऑथर्स फोरहेड. वो लेखक के माथे को चूम लेती हैं. बड़ा साधारण से तरीके से उन्होंने अपने ब्लाड को, प्यार को ऑथर के प्रति जो था वो यहां पर दर्शा दिया, दिखा दिया. नेक्स्ट बात करते हैं. अब वो पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ाई उनकी पूरी होगी तो लेखक जो है, ऑथर वापिस आ जाते हैं. द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years. 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो लेखक हैं वो वापिस आ जाते हैं अपनी सिटी में, अपने शहर में वापिस लौट आते हैं. जब वो आते हैं तो ग्रैंड मदर ने क्या किया? ग्रैंड मदर रिसीव्ड हिम अफेक्शनेटली. बहुत ही ज्यादा लाड प्यार दुलार के साथ दादी ने लेखक को रिसीव किया. शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर. वो पहले जैसे ही दिखाई दे रही थी और ज्यादा पहले से एक दिन भी वो बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी. और उस दोपहर में भी, भाई ये होता है ना कि हमारा रूटीन चेंज हो जाता है. मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, पोता है, इतने साल में विदेश से आया है तो आज मैं अपने रूटीन के काम नहीं करूंगी. नो, दोपहर में उन्होंने बिल्कुल, इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज. उस दोपहर में भी उन्होंने जो चिड़िया थी उनको खाना खिलाया. अपना रूटीन कोई उन्होंने चेंज नहीं किया. और इवनिंग में क्या किया? इवनिंग में शी कलेक्टेड द विमेन फ्रॉम द नेबरहुड. पड़ोस की जो औरतें हैं उनको इकट्ठा कर लिया. She took an old drum and sang for hours. उन्होंने एक पुराना जो ढोल है, ड्रम है, वो लिया और घंटों तक वो गाती रही. अगला फेज आ जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? शी वॉज टेकन इल. दादी, शी फेल इल, यू कैन से, वो बीमार हो जाती है दादी.
हालांकि शी हैड माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था, बट शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अब अंत नजदीक था। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम इन टॉकिंग टू एनीबॉडी, किसी से भी बात करके, इन टॉकिंग टू एनीबॉडी, किसी से भी। 5 साल के बाद पोता आया था, उनसे भी, घर के किसी भी सदस्य से वो बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और देखते ही देखते आप कह सकते हैं नोबडी कुड सस्पेक्ट द रोजरी फेल फ्रॉम हर फिंगर्स एंड शी वॉज डेड। कोई भी इससे पहले अंदाजा लगा सकता, उनकी जो माला है वो उनकी उंगलियों से गिर जाती है और दादी मर जाती है। अब आपको एक थोड़ा सा इमोशनल और जो डिपार्टिंग सीन है वो बतलाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रिय हमें हो, उसकी डेथ हो जाती है, तो फनरल्स, अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाया जाता है। वही अरेंजमेंट्स, द सेम अरेंजमेंट्स फॉर फनरल वर मेड। दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर दी गई एंड थाउजेंड्स स्पैरोज केम देयर, हजारों चिड़िया वहां पर आ जाती हैं। When the grandmother's dead body was carried off to be cremated, जब अंतिम संस्कार के लिए दादी की डेड बॉडी, मृत शरीर को, लाश को लाया जाता है, तो उस दौरान तो वो जो स्पैरोज थी, दे वर सिटिंग क्वाइटली, वो बड़े शांत भाव से बैठी हुई थी। और जब उनकी डेड बॉडी को, द बॉडी वॉज कैरिड ऑफ, ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, जब लोग लेकर चले जाते हैं, द स्पैरोज क्वाइटली फ्लू अवे, और जो चिड़िया हैं वो आराम से उड़ जाती हैं। इसी दौरान जो ऑथर की मदर हैं, उन्होंने इन स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स या पीसीज ऑफ ब्रेड वो इनके सामने थ्रो किए थे, डाले थे, लेकिन किसी भी जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, उन्होंने ये नहीं खाए और वो टुकड़े वहीं पर बिखरे हुए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द क्रम्स। जो स्वीपर अगली सुबह आता है, झाड़ू लगाने वाला, उसने वो रोटी के सारे जो टुकड़े थे वो अपनी झाड़ू से स्वेप्ट कर दिए, अपनी झाड़ू से हटा दिए, साफ कर दिए। तो देखिए यहां पर जो स्पैरोज हैं, उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दादी के लिए दिखाया है। इस तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंडिंग ये स्टोरी है, ये दैट इज फुल ऑफ इमोशंस, भावनाओं से भरी हुई है। आपके लिए, हमारे लिए भी ये संदेश है कि हमें अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी मोरल संदेश के साथ, इसी नैतिक संदेश के साथ हम इस स्टोरी की एंडिंग करते हैं और होप करते हैं कि अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।